हेलो दोस्तों। तो एवीएम हाई स्कूल बामर कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम कक्षा 11वीं की बायोलॉजी जो कि जीव विज्ञान एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं जो कि पहला पार्ट है जीव जगत। तो हमारा आज का अध्याय 1 है और जीव जगत पार्ट का नाम क्या है? जीव जगत। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जिसे हम कहते हैं वर्गीकी। टैक्सोनॉमी को क्या कहते हैं? वर्गीकी। तो वर्गीकी के बारे में जो सबसे पहले हमें बताया वो बताया लीनियस ने। इसने बताया लीनियस। वर्गीकी के बारे में सबसे पहले किसने बताया? कैरोलस लीनियस ने हमें वर्गीकी के बारे में बताया। तो हमें इसकी पहले परिभाषा याद रखनी है कि टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी क्या है। तो इसके बारे में पढ़ें तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम नंबर पहला विशेषीकरण, नंबर दूसरा वर्गीकरण, नंबर तीसरा पहचान और नंबर चौथा नामकरण। इन 4 चीजों का अध्ययन करते हैं। इन 4 चीजों का हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। देखिए यहाँ पर विशेषीकरण कैरेक्टराइजेशन, वर्गीकरण हमारा क्लासिफिकेशन पहचान और उसके बाद नामकरण यानी नोमेनक्लेचर। ठीक है, पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन, इनके अंग्रेजी नाम है। तो इन चारों चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी के बारे में सबसे पहले लीनियस ने बताया था। तो यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ते हुए चल रहे हैं। अगर हम आगे बात करें तो आगे हम बात करेंगे सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स जो कि लैटिन भाषा, कौन सी भाषा? लैटिन भाषा के सिस्टमा शब्द से मिलकर बना हुआ है। जो कि लैटिन भाषा के सिस्टमा शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका हिंदी अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। हिंदी अर्थ क्या होता है? जीवों की नियमित व्यवस्था। तो जो सिस्टमैटिक शब्द है वो लैटिन भाषा के सिस्टमा शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। तो जैसे कि लीनियस ने अपनी पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टमा ऑफ नेचर चुना था, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो लीनियस की बुक थी लीनियस की किताब थी, उसका नाम था सिस्टमा ऑफ नेचर, यानी सिस्टमा नेचर। उनकी किताब का नाम क्या था? सिस्टमा नेचर। तो देखिए यहाँ पर इसके बारे में सिर्फ इतना बताया गया है, और कुछ किताबों में जब आप देखते हैं तो सिस्टमैटिक के बारे में यही बताया गया है कि जो विविधता है, जैव विविधता,
बायोडाइवर्सिटी प्लस विविधता, बायोडाइवर्सिटी और हमारी जो टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी प्लस जीवों के मध्य संबंध, जब तीनों को हम ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा सिस्टमैटिक्स, यानी जीवों को बिल्कुल नियमित व्यवस्था। जैसे देख एक बार और सुनिए मेरी, जो जैव विविधता है वो प्लस जो वर्गीकी प्लस जीवों के मध्य संबंध, जब तीनों चीजों को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो लिनियस ने अपनी बुक का नाम क्या है, सिस्टम ऑफ नेचर। सिस्टमैटिक शब्द कौन सा है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सिस्टम और जिसका हिंदी अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। अब अगर आगे हम बात करें तो द्विपद नाम पद्धति, द्विपद नाम पद्धति। देखिए द्विपद नाम पद्धति के बारे में सबसे पहले हमने द्विपद नाम पद्धति के बारे में बताया था लिनियस, जिनका पूरा नाम है कैरोलस लिनियस। तो द्विपद नाम पद्धति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, लिनियस ने। सबसे पहले किसने बताया, लिनियस ने द्विपद नाम पद्धति के बारे में सबसे पहले बताया था। तो लिनियस ने बताया कि पहले आएगा वंश का नाम, फिर आएगा जाति का नाम। पहले का आएगा नाम लिखा जाएगा वंश का, उसके बाद जाति का नाम लिखा जाएगा। वंश यानी जीनस, जाति स्पेसीज। वंश को अंग्रेजी में कहते हैं जीनस और जाति को अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसीज। तो अभी तक अगर हम वर्ण जातियों की बात करें तो अभी तक जो पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन 1.7 से 1.8 मिलियन जाति खोजी जा चुकी है। अभी तक पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन पृथ्वी पर जाति खोजी जा चुकी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो इतनी जो जातियां हैं वो अभी तक खोजी जा चुकी हैं। तो आगे का जो हमारा नामकरण का पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप इतना कंप्लीट कर लें और लगातार आप लोग तैयारी करते रहें। नमस्कार।